दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग शिव जी के अति प्रिय फूल जिससे शिव प्रसन्न होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो फूल और सामग्री उन्हें चढ़ाए जाते हैं उनमें से एक धतूरा भी है। धतूरा उन्हीं फलों में से एक है जिसे हिंदू धर्म के देवता महादेव पर चढ़ाया जाता है। यह एक समान जंगली पौधा है जो कहीं भी अपने आप ही उग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पूजनीय होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। औषधीय गुणों की खान माने जाने वाला धतूरा के जड़, फल, फूल, पत्ते भी औषधीय गुणों से भरे होते हैं। अगर आप अपने बालों के झड़ने से या फिर रूसी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए धतूरा के फल का रस बालों में कुछ देर तक लगाकर छोड़ दीजिए। उसके बाद बालों को धो लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके बाल मजबूत हो जाएंगे और इसके साथ ही रूसी भी समाप्त हो जाएगी। इसकी प्रयोग नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक करना चाहिए। इसके साथ ही धतूरे के पत्ते के रस का लेप लगाने से गंजापन दूर हो जाता है। बच्चों के बालों में जुए हो गई हो तो आधा लीटर सरसों के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्ते का रस निकालकर और इतनी ही मात्रा में पत्तियां का कल्क बनाकर धीमी आंच पर पकाएं और ठंडा कर बालों में लगाएं। अगर तेल बच जाए तब बोतल में भरकर और भी प्रयोग कर सकते हैं। अगले दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ दिन इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और फिर प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे करने से आपको गंजापन से छुटकारा मिल जाएगा, नए बाल उगने भी लगेंगे। किसी भी तरह के आपका दर्द है या आपका दर्द गठिया का हो, बवासीर का हो या मामूली सा चोट का हो तो इसकी आप फल, फूल, पत्ती का पीसकर चटनी की तरह बनाकर लेप करें तो बहुत ही आराम मिलने लगता है। अगर आप गठिया के दर्द से ज़्यादा परेशान हैं तो इसके बीज को आप तिल के तेल के साथ पका लें और मालिश करें तो आपको गठिया के दर्द जैसे बीमारी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। आयुर्वेद में धतूरों का एक बहुत ही विशेष स्थान रहा है क्योंकि पौधे के सभी भागों में जैसे पत्तियां, फूल, बीज, जड़ें का उपयोग विभिन्न प्रकार के दवाइयों जैसे कुष्ठ रोग, रेबीज, पागलपन आदि के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि धतूरा का अर्क एक शक्तिशाली जहर है और इससे अंधाधुन उपयोग से उन्माद और तीव्र विषमता हो सकती है। इससे मृत्यु हो सकती है। धतूरा में सक्रिय घटकों में स्कोपोलामाइन, एंटोपिन, हायोसाइमाइन, मिथेनोलाइट्स और एंट्रोपिन शामिल है। हाल ही में मिथेनोलाइट यौगिकों ने महत्वपूर्ण एंटी ट्यूमर, साइटोटॉक्सिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, जीवाणुरोधी, हेपेटोप्रोटेक्स, शामक, साइटोस्टैटिक्स और इम्यूनोसप्रेसिव गतिविधि दिखाई है। वर्तमान समीक्षा में विभिन्न धतूरे प्रजातियों का फाइटोकेमिकल जांच और जैविक गतिविधि शामिल है। इसमें कई नए यौगिक को अलग अलग किया गया है। उनकी जैविक गतिविधियों के लिए विशेष और जांच की गई है। तो इसकी प्रयोग थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हानि भी पहुंचा सकते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव को चढ़ाने वाला धतूरा, शिव को प्रसन्न करने वाला धतूरा वर्तमान में हमसे दूर होता जा रहा है। आलम यह है कि कल तक घर बाहर यहाँ तक के चारों तरफ दिखने वाला धतूरा अब बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि धतूरे पर लोग ध्यान ही नहीं देते, इसके बारे में जानकारी ही नहीं रखते। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा गया है धतूरे के बारे में, कनक कनकते सौगुनी मादकता धिकाय, वै खाए बौराय जग, वै पाए बौराय। तो कनक सोना को भी कहते हैं और कनक धतूरा को भी कहते हैं। अगर अधिक सोना प्राप्त हो गया तब भी लोग बौराने लगता है और अधिक
सेवन अगर धतूरा का हो गया तो भी आदमी बौराने लगता है। इसीलिए गुणवान व्यक्ति, अच्छे लोग जो रहते हैं, मात्रा के साथ प्रयोग करते हैं, घबराते नहीं हैं। दमा में धतूरे के फल, शाखा तथा पत्तों को कूटकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, सुखा लें। उसके बाद चूर्ण का धूम्रपान करने से श्वास रोग नष्ट हो जाता है। धतूरा के आधे सूखे हुए पत्ते के टुकड़े को 4 रत्ती की मात्रा में लेकर बीड़ी पिलाने से अगर 10 मिनट तक दमे का दौरा शांत न हो तो 10 से 15 मिनट बाद पुनः बीड़ी पिलाने से दमा शीघ्र ही शांत हो जाता है और अच्छा लाभ मिलने लगता है। कर्ण रोग से कोई परेशान है तो कान के पास देखेंगे कि सूज जाता है, माने फूल जाता है, तो करना क्या है, कर्ण रोग में धतूरे के पत्ते का रस निकाल लेना है, उसको अच्छे तरह से काढ़ा बना लेना है, कान के पीछे जहाँ सूजन है उस पर लेप करना है। ऐसे करने से कान के रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और सूजन से भी आराम मिलने लगेगा। आचार्य चरक ने इसे कनक और सुश्रुत ने उन्मत्त नाम से संबोधित किया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे 20 वर्ग में रखा गया है। अल्प मात्रा में इसके विभिन्न भागों के उपयोग से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। आज भी गांव में किसी प्रकार का कब्ज, फोड़ा फुंसी हो, जब भी धतूरे के पत्ते को गर्म करके उस स्थान पर बांधे जाते हैं, जिससे फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चर्म रोग होने पर उस स्थान पर धतूरे के पत्ते को रगड़ने से चर्म रोग में आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त जोड़ों का दर्द, पेट की बीमारी, साटिका के दर्द में इसके पत्ते को गर्म करके बांधे जाते हैं। अगर कोई मिर्गी जैसी बीमारी से परेशान है, दमा रोग से परेशान है तो धतूरे का जड़ ले आए, अच्छी तरह से उसको साफ कर लें, सूंघे तो मिर्गी रोग शांत हो जाता है। धतूरे के पत्ते को धुआं, दमा में शांति मिलता है। दोस्तों, धतूरे के पत्तों ले आएं और उसके धुआं करें और उसके धुआं के आसपास रहें तो आपको दमा शांत हो जाएगा। शरीर के किसी भी भाग में दर्द है तो तिल के तेल के साथ धतूरे को बीज को पका लें और इसको नॉर्मल कर लें। उसके बाद शरीर में मालिश करें, खास करके उस क्षेत्र में मालिश करें जिस क्षेत्र में आपको दर्द है, तो दर्द अवश्य ही निवारण हो जाएगा, दर्द आपको समाप्त हो जाएगा। अगर धतूरा अस्थमा के इलाज के लिए कारगर नहीं होता तो लोग इसे उपयोग नहीं करते। धतूरा अस्थमा के लिए बहुत ही कारगर है। धतूरे की पत्तियों को जलाकर उनका धुआं लेने से यह रोग ठीक होता है। पारंपरिक रूप से धतूरे की पत्तियों को रोल करके धुआं लेने से अस्थमा का इलाज होता है। धतूरे के फल के रस को सप्ताह में 1 बार सिर पर लगाने से रूसी से बिल्कुल ही राहत मिल जाता है। झड़ते हुए बालों को भी छुटकारा मिल जाता है। इससे नए बाल जड़ में से निकल आते हैं और आपको गंजापन से छुटकारा मिल जाता है। इसके रस आँख, कान, मुंह इत्यादि में ना लगने दें क्योंकि यह जहरीला होता है। धतूरा के कोमल पत्ते इकट्ठा कर लें, तेल चुपड़े और आग पर सेकर बालक के पेट पर बांधें। इससे बालक का सर्दी दूर हो जाता है और फोड़ा पर बांधने से फोड़ा अच्छा हो जाता है। अगर बवासीर है, भकंदर है तो धतूरे के पत्ते सेक कर बांधें तो बहुत ही आराम मिलता है। मस्से की परेशानी को दूर करने के लिए धतूरा का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। नियमित रूप से कार्बन कल्स पर इस तेल को लगाने से यह मस्से को बढ़ने से रोकने में मदद करता है और मस्से को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। धतूरा के तेल नियमित सेवन करने से गंजापन बिल्कुल दूर होने लगता है। वैसे तो धतूरा औषधीय गुण से परिपूर्ण है, लेकिन इसके बीज को ज़्यादा सेवन करने से पागलपन भी हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन दबा दें, वीडियो शेयर करते रहें और
बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए औषधीय गुण के वृक्षों के साथ।